ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने एक बड़े और अमीर परिवार में शादी की थी। उस परिवार का नाम था लू परिवार। शादी के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटा मानसिक रूप से कमजोर था। उसे शुरुआत में लगा कि ये सिर्फ दुर्भाग्य है, लेकिन एक दिन जब एक वेश्या ने दीवार के पीछे छुपे ताले दिखाए जो हर जन्मे बच्चे के लिए होते थे, तब उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला। असल में लू परिवार के लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक कमजोरी की समस्या रही है। परिवार के मुखिया के शरीर में ही एक ऐसी कमी थी जिसके कारण जितने भी बच्चे पैदा होते वो सभी कमजोर दिमाग के होते। इतना ही नहीं, इन बच्चों को मार दिया जाता था और उनकी माओं को पैसे देकर भगा दिया जाता था। यह सब काम परिवार की इकलौती सामान्य अक्लमंद बेटी करती थी। अब इस औरत की बारी थी। वह लू परिवार की 22वीं पत्नी थी। उसने भी एक ऐसा ही बच्चा जन्मा, मगर बाकी औरतों के विपरीत इसने अपने बेटे से सच्चा प्यार किया। लेकिन यह मोह भी ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन परिवार की चालाक लड़की ने जानबूझकर बच्चे को बहकाया और वह बच्चा 88वीं मंजिल से गिरकर मर गया। बेटे की मौत ने माँ को तोड़ दिया, लेकिन लू परिवार ने न कोई दुख जताया, न किसी को सजा दी। उल्टा पति ने उसे तलाक देकर घर से निकालने की कोशिश की और बस 1 लाख देकर पीछा छुड़ा लिया। टूट चुकी इस औरत ने मरने का सोच लिया, लेकिन तभी अचानक उसे एक रहस्यमयी शुभ भाग्य प्रणाली मिल गई, जिससे उसे ताकत और बुद्धि दोनों मिल गए। अब उसने फैसला किया, बेटे की मौत का बदला लिया जाएगा। सबसे पहले उसने खुद को बदला, अपने रूप और स्वभाव दोनों से। जब पति तलाक देने आया तो उसने उसे रिझा कर कहा, तुम तलाक मत दो, मैं तब तक बच्चे पैदा करती रहूंगी जब तक एक सामान्य बच्चा न हो जाए। पति उसकी सुंदरता और चाल में फंस गया। फिर औरत ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसे बेटे की कामना की जो बहुत तेज दिमाग वाला हो। अब अगला कदम था परिवार की नींव पर हमला। उसने घर के दोषपूर्ण वास्तु को समझा और एक पुराने जानकार से संपर्क किया जो लू परिवार से नफरत करता था। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। उस आदमी को उसने घर बुलाया और कहा कि वह पूजा करेगा। उसने पति से कहा, अगर तुम यहाँ 7 घंटे घुटनों पर बैठकर 777 बार सिर झुकाओगे और मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हें 7 दिनों के अंदर एक शुभ समाचार मिलेगा। पति ने यह बात मान ली और अपनी बेटी को उसी स्थान पर प्रायश्चित करने बैठा दिया। रात को चालाक लड़की थकी हुई लौटी। शायद वह अपना कोई गंदा काम करके आई थी। औरत ने जानबूझकर उसके सामने एक तावीज जमीन पर फेंक दिया। पति ने यह देख लिया और लड़की पर बुरी तरह नाराज हो गया। उसने उसके सारे बैंक कार्ड बंद करवा दिए और उसे पूजा घर में जाकर गलती का एहसास करने को कहा। अगले दिन चालाक लड़की औरत से भिड़ गई। बोली कि या तो तू इस घर से निकल जा या तेरी हालत भी तेरे बेटे जैसी कर दूंगी। लेकिन इस बार औरत चुप नहीं रही। उसने सीधे उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। ये सब पति और सास ने देख लिया। सास ने पूछा कि ये क्या चल रहा है। औरत तुरंत जमीन पर घुटनों पर बैठ गई और खुद को मासूम दिखाते हुए बोली, यह औरत बार बार तुम्हें ताना मारती है कि तुम कभी सामान्य बच्चा नहीं पैदा कर सकते। मैंने गुस्से में आकर उस पर पानी फेंक दिया। फिर उसने एक धमाका किया। उसने कहा, मैं गर्भवती हूँ और मेरा बच्चा बिल्कुल सामान्य होगा। पति खुशी से झूम उठा। सास ने डॉक्टर बुलाने को कहा। अगले ही पल औरत को जांच कक्ष में ले जाया गया। उधर चालाक लड़की को कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर के पास ऐसी मशीन थी जिससे तुरंत पता चल सकता था कि बच्चा सामान्य है या नहीं। लेकिन औरत को कोई डर नहीं था।